ये कहानी भारत और पाकिस्तान के बीच की जो कि खेले गए थे उस T20 मैच की, जब पाकिस्तान के गेंदबाजों ने पूरी भारतीय टीम को महज 119 रनों पर ऑल आउट कर दिया था। और ऐसा करके पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ साथ पूरा पाकिस्तान घमंड में इतना मगन हो चुका था कि लग ही रहा था कि पाकिस्तान भारतीय टीम का मजाक उड़ाने के संपर्क में खड़े हैं। तो जश्न के माहौल शुरू हो चुका था और पाकिस्तान जीत से पहले ही जीत के नशे में चूर चूर हो चुका था। लेकिन हिंदुस्तान को किसी भी हाल में पाकिस्तान से हार मंजूरी नहीं था। कुछ इन्हीं हालतों में भारतीय टीम की गेंदबाजी शुरू होती और जब भारतीय टीम के गेंदबाजों ने अपनी औकात दिखाना शुरू किया तो मैदान में ऐसा सुनामी ला दिया कि उस सुनामी ने पाकिस्तान के घमंड को निश्चेदित कर तबाह और बर्बाद कर डाला। दोस्तों, इस मैच की पूरी कहानी धमाकेदार और आनंद में आपको सुनाने जा रहा हूं। और अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के अहंकार को तोड़ ताड़ कर उसकी औकात उसे बता दिया जाए तो इस वीडियो पे एक लाइक कर दीजिएगा और टीम इंडिया के सपोर्ट में आखिर तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। तारीख थी 9 जून और साल 2024। इस महामुकाबले का इंतजार यानी कि संपूर्ण विश्व कर रहा था। अब गर्म गर्म के इस माहौल में यानी कि व्यक्त होता था और टॉस का जहां टॉस में सिक्का पाकिस्तान के पक्ष में गिरा था और जहां बराबर बराबर भागों में भारत को पहले बल्लेबाजी करने का निमंत्रण भी दिया गया था। जहां शहीन शाह पर्दी ने पहले ओवर में ही यानी कि हिटमेंट या तो लग रहा था, लेकिन शहीन की जबरदस्त और खातिरदारी करी रोहित ने अभी अभी पाकिस्तानी गेंदबाजों को रडार में लेना शुरू ही कर दिया था कि तभी बारिश में खेल का तबाह होता है और अब दोबारा खेल शुरू होता है कि टीम इंडिया के साथ यानी कि दस्ता देता है मुसीबतों का एक बड़ा सा पहाड़, यहाँ की भारत ने पहले अपने किंग विराट कोहली का विकेट खोया है और फिर कप्तान रोहित भी मैदान पर अपनी पाँव को जमा नहीं पाते और टीम इंडिया के दो दिग्गज पूरी तरह से यानी कि धराशायी हो चुके थे। लेकिन तब संकट की इस घड़ी में एक छोर से लेकर ऋषभ पंत तो दूसरी छोर को अक्षय पटेल ने संभाला है और सिर्फ संभाला ही नहीं है बल्कि पाकिस्तानी गेंदबाजों पर यानी कि काउंटर अटैक करते हुए भारत के स्कोर को 6 ओवर की समाप्ति के बाद 50 रनों के पार तक भी पहुंचा दिया था। अभी भारतीय टीम संकट से निकलकर थोड़ी मजबूत बन चुकी है और तभी अक्षय पटेल एक बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में गेंद को मिस कर जाते हैं और वही क्लीन बोल्ड हो जाते हैं जो कि, लेकिन पंत अभी भी पाकिस्तानी गेंदबाजों का बड़ी बहादुरी से सामना किए जा रहे थे। वही दूसरी छोर से पंत का साथ दे रहे थे T20 यानी कि उस्ताद सूर्य कुमार यादव, जिससे कि समस्त भारत को यह उम्मीद थी कि सूर्य भारत को संकट से निकालकर भारतीय टीम को एक अच्छे स्कोर तक ले जाएंगे। लेकिन भारतीय फेस का यह भरोसा भी तब टूट जाता है जब सूर्य कुमार यादव भी 8 बॉल पे मात्र 7 रन बनाकर भारतीय टीम को संकट में छोड़ यानी कि पवेलियन वायरस लौट जाते हैं। और इसके बाद तो मानो टीम इंडिया यानी कि ताश के पत्ते की तरह यानी कि ढहाने लग जाती है, क्योंकि कुछ ही देर बाद यानी कि ऋषभ पंत भी आउट हो जाते हैं और उसके बाद ना तो शिवम दुबे का बल्ला चल रहा था ना ही पांडे जी का, और पावर यहाँ तक कि जडेजा भी बना खाता खोले ही यानी कि पवेलियन वापस लौट चुके थे। टीम इंडिया का हालत यहाँ तक तो खराब हो चुका था, लेकिन निर्धारित 20 ओवर में भारतीय टीम महज 119 रनों पर ही सिमट चुकी थी। तब भारतीय टीम की इस हालत को देखकर संपूर्ण पाक के भारतीय टीम का मजाक बनाना शुरू कर चुका था और पाकिस्तान में जगह जगह चौका यानी कि चौराहे और गली मोहल्ले में जश्न का माहौल था। खेल का दूसरा पारी शुरू होने से पहले ही भारतीय टीम को यहां लूजर घोषित कर दिया था। पाकिस्तान की इसी जश्न के बीच में शुरू होता है टीम इंडिया की गेंदबाजी यानी कि बाबर और रिजवान पाकिस्तान की पारी की शुरुआत करते हैं। वही पहला ओवर डालने की जिम्मेदारी अर्शदीप सिंह को दिया जाता है, जहां यानी कि बाबर और रिजवान सिंह ने मिलकर आशीर्वाद के ओवर में इन 9 रन कूट डाले थे। भारतीय टीम को यानी कि अगर इस छोटे छोटे स्कोर को डिफेक्ट करना था
तो जल्द ही विकेट की ज़रूरत थी, वो भी गुस्सा में। लेकिन पारी का दूसरा ओवर डालने आए सिराज को भी निशाना ही साथ लगी थी। तब पारी के तीसरे ओवर में भारतीय कप्तान ने बुमराह के हाथों में बॉल थमा दी और बुमराह ने अपना काम लगभग पूरा